हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 से आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी, तो आप वो देख लेना। और ये जो सिलेबस है, ये जो रिवाइज्ड बुक आपकी आई है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। फिगर यहाँ पर हमने बनाकर रखी है मगर ये बुक में फिगर नहीं दी है, तो हम ये फिगर साथ साथ सीखेंगे किस तरह से बनानी है। तो पहले क्या बोला है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं ABC। ये हमने जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल बना ली। अब ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है इसमें दो साइड्स बराबर होती हैं, तो ये दिया भी है आगे विद AB इज इक्वल टू AC। ये जो AB है ये किसके बराबर है, AC के बराबर। ये AB साइड जो है ये AC साइड के बराबर है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बाइसेक्टर मतलब एंगल B का जो बाइसेक्टर है और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पॉइंट पर। तो हम बना लेते हैं बाइसेक्टर। तो यहां से एंगल B का बाइसेक्टर ये वाला और यहां से एंगल C का बाइसेक्टर यहां पर, ये दोनों जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट का नाम क्या है, O। उसके बाद आगे क्या बोला है, ज्वाइन A टू O। उसके बाद A को हमने O के साथ ज्वाइन करना है। आगे क्या बोला है फिर, शो दैट OB इज इक्वल टू OC। हमने दिखाना है ये जो OB है ये OC के बराबर है। सेकंड पार्ट में AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AO लाइन है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है, ये भी हमने बताना है। तो अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर हमें दी है, बाकी हमने फिगर जो है समझ ली। तो अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। अब इन ट्राइंगल ABC, ये जो पूरी ट्राइंगल है इसमें हमें क्या क्या दिया है, तो एक बार लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इसमें जो है AB जो है AC के बराबर है, तो लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू AC। ये जो AB साइड है ये AC साइड के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। अब ये जो AB साइड है इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। तो यहां पर मैं निशान बना लेता हूं। और ये जो AC साइड है इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। तो इसका मतलब अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पर AB साइड का जो अपोजिट एंगल है वो क्या है, एंगल ACB। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AC साइड का अपोजिट एंगल क्या है, AC जो साइड है इसका अपोजिट एंगल क्या है, ABC। एंगल ABC, एंगल ACB, एंगल ACB ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल ABC के। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दी है इसकी दो साइड जो है वो इक्वल हैं, तो इन दो साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइंगल की, जो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है इसकी दो साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं और इन दो साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। क्या पढ़ा था हमने, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर देखो XY जो है वो बराबर है XZ के, मतलब ये दो साइड्स यहाँ पर बराबर है। अब ये जो XY साइड है इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, Z। तो XY का अपोजिट एंगल आ गया Z। उसके बाद ये जो XZ साइड है, XZ साइड इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, Y। तो यहाँ पर Y आ गया। अब ये नीचे ये एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये भी समझ लेते हैं। इसमें हमने ये देखा था अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं तो उन दो एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। यहाँ पर ये एंगल Y जो है ये बराबर है एंगल Z के। एंगल Y की अपोजिट साइड कौन सी है, XZ। और एंगल Z की अपोजिट साइड कौन सी है, XY। तो मतलब अगर एंगल दो ट्राइंगल्स के इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर हमने रीजन लिख लिया
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। यहां पर ये पूरा एंगल जो है, मतलब यहां पर ये पूरा एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर है, तो क्या इसका हाफ भी बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ए सी बी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। अगर पूरा एंगल ये अगर ये एंगल ये इस पूरे एंगल के बराबर है तो इनका हाफ जो है ना वो भी बराबर होगा। तो हाफ ऑफ एंगल ए सी बी क्या होगा? वो होगा एंगल ओ सी बी। इतना सा एंगल आ जाएगा ओ सी बी। तो हाफ ऑफ एंगल ए सी बी वो आ जाएगा एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। ए बी सी एंगल का हाफ क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ओ बी सी, एंगल ओ बी सी। अब ये इतना सा एंगल ओ सी बी, ये इतना सा एंगल हाफ, पूरे सी एंगल का हाफ, ये बराबर होगा ये जो पूरा बी एंगल है इसके हाफ के। अब यहां पर हमने ये दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम नीचे वाली ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ओ बी सी। तो यहां पर हम लिखेंगे नो इन ट्राइंगल ओ बी सी, ये ट्राइंगल ओ बी सी, ये नीचे वाली ट्राइंगल। अब इसमें क्या है? एंगल ओ सी बी जो है वो बराबर है एंगल ओ बी सी के, ये हमने ऊपर दिखा दिया। आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको? अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ बी सी में ये दो एंगल्स बराबर हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स जो होंगी वो भी बराबर होगी। मतलब ये जो एंगल ओ बी सी है, ओ बी सी, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली अपोजिट साइड है। और ये जो एंगल ओ सी बी है, ये वाला एंगल, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली साइड। तो आपस में ये भी बराबर होंगी, क्योंकि यहां पर ये जो ट्राइंगल ओ बी सी है इसके दो एंगल्स बराबर है, तो इन एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी। तो हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर ये जो ओ बी है उसी के बराबर होगी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसमें हम क्या रीजन लिखेंगे? इसमें हम रीजन लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहां पर हमने क्या लिखा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो इसके लिए हमने रीजन लिख लिया। अब यहां पर हमने क्या दिखाना था? ओ बी जो है ओ सी के बराबर, तो यह हमने यहां पर दिखा दिया। ये हो गया पार्ट नंबर फर्स्ट, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड जो पार्ट है, अभी जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने दिखाना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। मतलब ये जो ए ओ लाइन है ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब कि टू इक्वल पार्ट्स में इस एंगल को डिवाइड कर रही है। तो हम क्या करेंगे? एक ट्राइंगल लेंगे हम ए ओ बी, ये वाली ट्राइंगल लेंगे। दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम ए ओ सी। तो हम क्या करेंगे? इन दो ट्राइंगल्स को पहले कंग्रुएंट करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी। दूसरी ट्राइंगल कौन सी ली हमने? ओ ए सी। ये दो ट्राइंगल। अब हमें 3 पॉइंट्स चाहिए इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो है ए बी जो है ये ए सी के बराबर है, ये गिवन है। तो इसका हम यूज करेंगे यहां पर। पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये कहां से हमें पता चला? ये गिवन था क्वेश्चन में ही। उसके बाद दूसरी चीज, अगर यहां पर देखोगे, सेकंड पॉइंट देखोगे, ये जो ओ ए लाइन है ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। मतलब ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसमें भी ओ ए लाइन आ रही है, और ये जो ट्राइंगल ओ ए सी है इसमें भी ये वाली ओ ए लाइन आ रही है। तो हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। ये क्या है? कॉमन, ये आ गई कॉमन साइड। अब हमें एक चीज और चाहिए, वो क्या है? अभी हमने ये पार्ट फर्स्ट में प्रूव किया ओ बी जो है ओ सी के बराबर है, ओ बी जो है ओ सी के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, प्रूव्ड अबो, प्रूव्ड अबो। इसको लिखता हूं मैं आगे, ये भी पार्ट
पार्ट 1 में हमने ये प्रूव किया था, इस वाले पार्ट में हमने ये प्रूव किया था। बस 3 पॉइंट्स हमें मिल गई, 3 चीजें हमें मिल गई, तो हम कह सकते हैं ये जो 2 ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी। किस क्राइटेरिया से, यहाँ पर हमने तीनों साइड्स लिए हैं, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखो यहाँ पर हमने दिखाया ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। बाकी क्वेश्चन हम यहां पर करते हैं, तो एक बार ये मैं लिख लेता हूं, ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी। तो ये मैंने एक बार यहां पर लिख लिया। हमें पता है जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर जो 2 ट्राइंगल्स है वो है ओ ए बी और दूसरी ट्राइंगल जो है ओ ए सी। अगर ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दी तो इनके ये जो एंगल्स हैं ये भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी। तो इसके लिए हम रीजन क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर ये 2 एंगल्स बराबर हो गए तो इसका मतलब ये जो ए ओ है ये इस एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यही हमने यहां पर दिखाना था, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब यहां पर ये 2 एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, अगर ये 2 एंगल्स बराबर है तो मतलब ये जो ए ओ लाइन है इन 2 एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यही हमने यहां पर दिखाना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम इस पेज से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये जो ए डी है ये बीसी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब एक तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा दोनों साइड्स, बाइसेक्टर मतलब ये जो बीसी है इसको एडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये जो डीबी है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये डीसी के बराबर हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमने शो क्या करना है, ये जो ए बी सी है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये जो ए बी है ए सी के बराबर है। तो अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो गिवन में हमने लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये जो ए डी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी लाइन पर। परपेंडिकुलर का मतलब एक तो ये 90 डिग्री एंगल दोनों साइड बनाएगा, यहां से इस साइड भी 90 डिग्री, इस साइड भी 90 डिग्री ये बनाएगा, ये निशान 90 डिग्री का होता है। और बाइसेक्टर मतलब ये जो ए डी लाइन है ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, मतलब ये जो DB है ये DC के बराबर हो जाएगी। तो टू प्रूव क्या करना है हमने, AB इज इक्वल टू AC। हमने यहाँ पर प्रूव क्या करना है, AB जो है AC के बराबर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम एक तो ये वाली ट्राइंगल लेंगे, दूसरी ये वाली ट्राइंगल लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट हम करेंगे। उसके बाद ये हम इजीली जो है CPCT से दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, एक तो है ADB, ADB एंड ट्राइंगल ADC, ADC। हमने 2 ट्राइंगल्स ली, एक तो ली ADB इस साइड वाली ट्राइंगल, दूसरी ADC इस साइड वाली ट्राइंगल। अब यहां पर AD जो है अगर देखोगे ये जो AD है ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, तो मतलब ये कॉमन है। तो यहां पर हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD, इसको हम कॉमन लिखेंगे। ये कॉमन साइड आ गई क्योंकि ये AD जो है ये इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स के लिए। दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल ADB, ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री। यहां पर हम लिखेंगे एंगल ADB
एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। दो चीजें हमें मिल गई। अब ये भी हमें पता है एडी जो है बाइसेक्ट कर रही है बीसी को, तो मतलब इसका क्या होगा, ये जो डीबी है ये किसके बराबर हो जाएगी, डीसी के बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे डीबी इज इक्वल टू डीसी। क्यों, एडी बाइसेक्ट्स बीसी, ये एडी लाइन जो है ये बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो यहां पर डीबी जो है डीसी के बराबर हो जाएगा। बस तीन चीजें हमें मिल गई, तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। कौन सा क्राइटेरिया यहां पर लगा, यहां पर साइड एंगल साइड, तो यहां पर हम लिखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। हमने दिखाना क्या है, ए बी जो है ए सी के बराबर, तो इन्हीं दो ट्राइंगल्स में ये ए बी और ए सी साइड आ रही है। तो अब हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमने यहां पर दिखा दिया ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो बस हमने इतना ही करना था, अगर आगे लिखना होगा तो लिख लेना, हेंस एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच आल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें आल्टीट्यूड बी और सी एफ जो है वो इक्वल साइड ए बी और ए सी पर जो है ड्रा किए गए हैं। मतलब ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है। अब ये आल्टीट्यूड होता क्या है, ये ट्राइंगल की हाइट होती है और ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया भी है निशान। शो दैट दीज आल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमने शो करना है ये जो आल्टीट्यूड्स हैं बी और सी एफ ये इक्वल है, हमने ये बताना है। हम इसमें क्या करेंगे, हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक लेंगे हम ट्राइंगल ए ई बी और दूसरी ट्राइंगल हम लेंगे ए एफ सी। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसके बाद हम सीपीसीटी से लिखेंगे ये जो आल्टीट्यूड बी और सी एफ है ये इक्वल हैं। तो अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। अब गिवन में क्या है, गिवन में ए बी जो है ए सी के बराबर है, ए बी जो है ए सी के बराबर है। टू प्रूव हमने क्या करना है, बी जो है ये जो बी आल्टीट्यूड है ये सी एफ के बराबर है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल्स लेते हैं यहां पर, तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, एक हम ट्राइंगल लेंगे ए ई बी ये वाली ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल हम लेंगे ए एफ सी, ए एफ सी। अब इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम यहां देखेंगे ये जो ट्राइंगल है ए ई बी और ये जो ट्राइंगल है ए एफ सी, इनमें एक चीज कॉमन है वो है एंगल ए। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। तो ये क्या है, ये कॉमन है, ये हमने लिख लिया कॉमन, एंगल ए के बराबर है, कॉमन हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये जो एंगल ए ई बी है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री होंगे, क्योंकि यहां पर ये आल्टीट्यूड जो है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इस साइड भी 90 होगा, इस साइड भी 90, ऐसे ही इस साइड भी 90, इस साइड भी 90। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल ए ई बी ये वाला एंगल ए ई बी इज इक्वल टू बराबर होगा एंगल ए एफ सी के, इस एंगल के ए एफ सी के। इसको हम रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब दो एंगल्स तो हमें मिल गए, अब हमें एक साइड चाहिए। हमें पता है ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है और ये जो
साइड्स हैं ये इन्हीं दो ट्राइंगल्स में आ रही हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें दो एंगल्स और एक साइड मिली, तो एंगल एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी। किस क्राइटेरिया से? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो हमने लिख लिया। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उन दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो सीपीसीटी से बराबर हो जाते हैं। तो हम अब सीधे लिख सकते हैं, प्रूव क्या करना था हमने, बी इज इक्वल टू सी एफ, और ये जो बी है सी एफ है ये इन्हीं दो ट्राइंगल्स की साइड है। तो बी सी एफ, यहां से आप देख सकते हो ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है यहां से भी आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच आल्टीट्यूड B एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें आल्टीट्यूड BE एंड CF जो है टू साइड्स, कौन कौन सी साइड पर है, B आल्टीट्यूड जो है वो AC साइड पर आ रहा है और CF जो आल्टीट्यूड है ये AB साइड पर आ रहा है, आर इक्वल्स, और ये इक्वल है। मतलब ये जो आल्टीट्यूड है B ये बराबर है CF के, ये हमें यहाँ पर इक्वल दिए हैं। शो दैट, पहले पार्ट में दिया है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF के, मतलब हमने बताना ये जो दो ट्राइंगल्स है ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF ये कॉन्ग्रुएंट है। पहले पार्ट में हमने ये बताना है। दूसरा पार्ट जो है AB इज इक्वल टू AC हमने बताना है, AB जो है AC के बराबर हमने बताना है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका मतलब ये है कि जब AB जो है AC के बराबर हो जाएगी तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। काम हमने सिर्फ इतना करना है, इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है, बाकी CPCT खुद ही कर लेगा। आप देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, गिवन में एक बार हम लिख लेते हैं क्या दिया है। गिवन में हमें B, ये जो B आल्टीट्यूड है ये CF के बराबर है, इज इक्वल टू CF के बराबर है। अब जहां पर ये आल्टीट्यूड पड़ता है वहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है, ये भी चीज हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है लिखते हैं टू प्रूव में हमने क्या बताना है, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF के। प्रूफ शो दैट की जगह टू प्रूव भी लिखा जाता है। अब हम यही दो ट्राइंगल्स लेंगे इन ट्राइंगल, एक तो है ABE एंड ट्राइंगल ACF अब ये जो एंगल A है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या है, कॉमन, ये आ गया कॉमन। उसके बाद यहां पर जो एंगल E है ये एंगल F के बराबर है, तो इसको मैं पूरा लिखवाता हूं, ये एंगल AEB, एंगल AEB जो है ये बराबर होगा एंगल AFC के, एंगल AFC के, ईच 90 डिग्री, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। दो एंगल्स हमें मिल गए। अब एक साइड चाहे जो है B इज इक्वल टू CF जो गिवन है, तो लास्ट में हम यही लिखेंगे B इज इक्वल टू CF। ये हमें कहां से पता चला, ये गिवन है, ये गिवन है, बस तीन चीजें मिल गई, एंगल एंगल साइड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
ACF बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब ये तो आ गया पहला पार्ट, इसको यहां पर ही लिखता हूं मैं 1। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या बोला है, हमने बताना है ये जो AB है ये AC के बराबर है। देखो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये जो AB और AC है ये इन्हीं दो ट्रायंगल्स की साइड्स हैं, तो हम CPCT से लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC हो गया किससे, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखो इस ट्रायंगल की AB साइड जो है अगर वो बराबर है AC साइड के, तो इसका मतलब ये जो ABC ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस यही हमने यहां पर दिखाना था। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। और इंट्रोडक्शन आप देख लेना, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।